रावण को इस तरह से दिखाया गया कि ये देखिए ये रावण है, और रावण कौन है? सैफ अली खान है। और इसके एक सैनिक ने ये कहा कि तुम्हारे बुआ का बगीचा है क्या? समझिए कि जब ये डिबेट कर रहे थे, जब ये बता रहे थे लोगों को, तो ये कह रहे हैं कि ये देखिए रावण है, ये सैफ अली खान है। और इनके एक सैनिक ने, समझ रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं हमेशा जातिवाद से मत जोड़िए, धर्म से मत जोड़िए। आदि पुरुष की ही नहीं, पूरे हिंदी फिल्म को बैन कर दिया गया है नेपाल में। ये भी न्यूज आप लोगों को जानना जरूरी है। तो कहीं ना कहीं ये बॉलीवुडों को, और कहीं ना कहीं इन तमाम जो पैसे के लिए ये कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इनको शर्म आना चाहिए। कहीं ना कहीं ये हमारे देश के जो फिल्मों से आमदनी होती थी, वो कहीं ना कहीं ये चौपट करने के लिए काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये अपने फायदे के लिए, कहीं ना कहीं पूरे देश को ये जो है गर्त में ले जाने का काम कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं पूरे देश को जो है नुकसान करने के चक्कर में है। और मीडिया किस तरह से इनका साथ दे रही है, ध्यान से देखिए राम कथा सुनने को मिल जाए तो सब कुछ खास ही खास है। और ये कह रहे हैं कि राम का नाम ही, लोग देख के आ रहे हैं, कह रहे हैं राम का नाम ही काफी है। लेकिन मैं बता दूं सर, राम का नाम ही काफी नहीं है। राम का नाम एक अपराधी लेता है तो वो राम का भक्त नहीं है। अगर एक बलात्कारी राम का नाम लेता है तो वो राम का भक्त नहीं है। एक अत्याचारी अगर राम का नाम लेता है और किसी की हत्या करता है तो वो राम का भक्त नहीं है। इस बात को देश को याद रखना चाहिए, और तमाम मीडिया कर्मियों को भी याद रखना चाहिए। अब जो है एक डिबेट में मैंने ये भी सुना कि मनोज शुक्ला जी ये कह रहे हैं, पूछा जा रहा है उनसे डिबेट में कि क्या आप भाजपा के समर्थक हैं? तो वो कह रहे हैं नहीं, मेरे किसी पार्टी से समर्थन नहीं है। लेकिन अगर कोई मेरे शब्दों का आलोचना ऐसे करता है, जैसे कि सुनिए, वो कह रहे हैं कि मैं भारत माता की जय बोलूं, अगर मैं जय श्री राम बोलूं तो मुझे भाजपाई अगर समझा जाए, अगर लोग समझते हैं, लोग आलोचना करते हैं, तो मुझे इससे एतराज नहीं है। अब बताइए कि जो भारत माता की जय बोलता है, जो जय श्री राम बोलता है, क्या वो भाजपाई है? इनके कहने मतलब से अब इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि कितना बड़का मूर्ख है मनोज शुक्ला, और कितना बड़ा घटिया इंसान है, जो कुछ चंद रुपया कमाने के लिए इन्होंने धर्म को एक जो है व्यापार का माध्यम बना दिया। हमारे सनातन धर्म को व्यापार का माध्यम बना दिया, कमाने का माध्यम बना दिया, और हम लोग केवल मुख्य दर्शक के रूप में तमाशा देखने का काम कर रहे हैं। अभी तो और चलेगी। बेचारा जिसकी चलती है वही चलता है। कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, आप This movie is presented by netbutter.com. चलेगी भी तेरे बाप की। बताऊं, जो इस पूरे विवाद के बीच अगर आप देखिए कि पिछले 4 दिन से सोशल मीडिया पर सबके टारगेट पर कौन है? एक नाम, मनोज मुंतशिर। चाहे वो राइट हो या लेफ्ट हो या सेंटर हो, सब टारगेट कर रहे हैं मनोज मुंतशिर को। और जिन लोगों को प्रभु श्री राम का नाम लेने से भी ऐतराज हुआ करता था, वो भी अब इंटरेस्ट ले रहे हैं। वो भी कह रहे हैं देखिए क्या हो गया। वो उनके टारगेट पर कौन है? मनोज मुंतशिर, उनको मौका मिल गया। तमाम फिल्मों को देखकर, ये टेलरों को देखकर, ये शब्दों को देखकर आपका क्या भावना आहत नहीं होती है? क्या आप सनातन के प्रति समर्पित नहीं हैं? अगर सनातन के प्रति समर्पित हैं तो इस फिल्म का आप विरोध करेंगे। नमस्कार, प्रणाम, आप देख रहे हैं सच की बात। और आज हम जिस विषय पे बात करेंगे, ये विषय कि सभी के जहन में इस विषय को लेकर है, और काफ़ी ज़्यादा विवाद और काफ़ी ज़्यादा समर्थन भी हो रहा है। जो आदि पुरुष फिल्म आई है, क्योंकि जब आदि पुरुष टेलर आया था तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से विवाद जो है शुरू हो गया था। समझ रहे हैं ना? जब टेलर ही आई थी तो विवाद शुरू हो गया था। उस समय मनोज शुक्ला जी को यह सोचना चाहिए था कि क्यों विवाद हो रहा है, तमाम चीज़ों को लेकर जो विवाद हो रहा है आखिर क्यों हो रहा है, उस पर विचार करना चाहिए था। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने जो है इस पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उनको पता था कि कहीं ना कहीं हमारा सपोर्ट जो है, जो बैक सपोर्ट है, वो कहीं ना कहीं पार्टी और कहीं ना कहीं किसी नेता की सपोर्ट है। इसी के बदौलत उन्होंने लोगों के भावनाओं के साथ खेला। उन्होंने सोची समझी साजिश की। कहीं ना कहीं जब वो बातें कर रहे हैं, जो मीडिया में जाके ये बयान दे रहे हैं, उस बयान पे आपका क्या समझ में आता है? समझ में आता है क्या बयान दे रहे हैं? वो कह रहे हैं कि ये रामायण नहीं है, ये रामायण से जो है प्रेरित है। इसका मतलब समझ रहे हैं? वो कह रहे हैं कि रामायण भी नहीं है, और राम जी का सीन, हनुमान जी का सीन, सीता माता जी का सीन, जो है तमाम सीनें और तमाम लड़ाइयाँ हुई, और उन्हीं के मुंह से ये शब्द आ रहा है कि ये रामायण नहीं है। ये समझिए कि कहाँ लेके जाता है, और ये गलती मानने को तैयार नहीं है। और ये तो छोड़ दीजिए, बेशर्मी की हद तो तब हुई जब रिपब्लिक भारत के एंकर ने ये बात कह दी कि लोग कह रहे हैं कि जो फिल्म की
जो कुछ लाइनें हैं जिससे लोगों को विवाद हो रहा है, उस पे जो है लोगों का ये कहना है। इसका मतलब उनका कहना नहीं है, इसका मतलब जो है वो बुद्धिजीवी नहीं है, वो समाज में उनका मैंने 19 मिनट का इंटरव्यू देखा और तमाम लोगों को, मीडिया कर्मियों का भी इंटरव्यू मैंने देखा, लेकिन सबसे भद्दा उनका जो है इंटरव्यू था। उन्होंने ये विश्लेषण उन्होंने किया तो वहाँ पॉजिटिव ही पॉजिटिव दिखाते रह गए, निगेटिव जो उन्होंने दिखाया जिसका लोग विरोध कर रहे हैं उसका एक भी बात तक नहीं की। उन्होंने ये भी शब्द कह दिया, उसमें ये लाइन है, जली ना तो वो कहते हैं तेल तुम्हारे बाप का, कपड़ा तुम्हारे बाप की और जलेगी भी तुम्हारे बाप की। ये समझिए कि ये शब्द किसके हैं, ये हनुमान जी के शब्दों के द्वारा जो है ये बताया जा रहा है। तो बताइए, ये कहना चाहते हैं मनोज शुक्ला जी कि हम जो है साधारण भाषा में लोगों को समझाना चाहते हैं, खासकर युवाओं को और यूथ को समझाना चाहते हैं कि वो रामायण को अच्छे से समझे। पूरे हिंदू सनातन को नहीं, पूरे देश को शर्मसार करने वाला ये फिल्म है, तो इस फिल्म को आप ना ही देखें तो बेहतर है। बहुत सारे ट्वीट आ रहे हैं, उनका मैंने रिपब्लिक भारत का जो मैंने देखा तो उसमें जहां लोग जो है समर्थन कर रहे हैं फिल्मों का, वही दिखाया जा रहा है। कहीं विरोध का कोई सीन ही नहीं है, लग रहा है कि कहीं विरोध इसका हो ही नहीं रहा। ये कह रहे हैं कि राम का नाम ही, लोग देख के आ रहे हैं, कह रहे हैं राम का नाम ही काफी है, लेकिन मैं बता दूं सर, राम का नाम ही काफी नहीं है। राम का नाम एक अपराधी लेता है तो वो राम का भक्त नहीं है। अगर एक बलात्कारी राम का नाम लेता है तो वो राम का भक्त नहीं है। एक अत्याचारी अगर राम का नाम लेता है और किसी की हत्या करता है तो वो राम का भक्त नहीं है। इस बात को देश को याद रखना चाहिए और तमाम मीडिया कर्मियों को भी याद रखना चाहिए कि राम का नाम लेने वाला वो सच्चा भक्त तब है जब उनके विचारधाराओं पे, जो उनकी कही हुई बातें हैं रामायण, जो शस्त्र नहीं लिया है उस पर राम जी ने कभी वार नहीं किया, जो असहाय है, जो कमजोर है उस पर राम जी ने कभी वार नहीं किया, लेकिन महिलाओं के साथ कभी उन्होंने जो है दुर्व्यवहार नहीं किया। और यही दिखाया जाता है रामायण में कि रावण ने महिला के साथ जो है दुर्व्यवहार किया, जिसका नतीजा रावण को भुगतना पड़ा। एक और डायलॉग है, रावण का एक राक्षस किरदार हनुमान से कहता, रावण का राक्षस ये रावण बने हैं सैफ अली खान। रावण को इस तरह से दिखाया गया कि ये देखिए ये रावण है, और रावण कौन है? सैफ अली खान है। और इसके एक सैनिक ने ये कहा कि तुम्हारे बुआ का बगीचा है क्या? समझिए कि जब ये डिबेट कर रहे थे, जब ये बता रहे थे लोगों को, तो ये कह रहे हैं कि ये देखिए रावण है, ये सैफ अली खान है, और इनके एक सैनिक ने, समझ रहे हैं ना? तो कहीं ना कहीं हमेशा जातिवाद से मत जोड़िए, धर्म से मत जोड़िए। कम से कम अपने, हम लोग सनातनी हैं तो सम्मान के लिए कम से कम लोगों को मूर्ख मत बनाइए। ऐसे मीडिया कर्मियों, जो सही है उसको सही दिखाइए। उसमें ये लाइनें थी कि कपड़ा तेरे बाप का, वो कह रहे हैं का वो ध्यान से देखना, रिपब्लिक भारत पे जाके आप तमाम लोगों से मेरा अपील है। हनुमान किरदार ने कहा कपड़ा तेरे पिताजी का, तेल तेरे पिताजी का, ये शब्द है। बहुत से लोग इस पर ऐतराज कर रहे हैं कि इस तरह की शब्दावली नहीं होनी चाहिए। आग पिताजी की और जलेगी भी पिताजी, इस तरह की भाषा पर लोगों को आपत्ति है। तो कह रहे हैं लिखा तो है कपड़ा तेरे बाप का, लेकिन वो विश्लेषण ये कर रहे हैं कि कपड़ा तुम्हारे पिताजी का। अब सोचिए, जिस मीडिया कर्मी को बोलने में भी शर्म आ रहा है, उसका ये विरोध ना करके उसका जो है तारीफ कर रहा है मीडिया कर्मी, कह रहा है कि पिताजी का। बताइए, ये मीडिया कर्मी हैं जो बाप का कहने में शर्म जिसको आ रहा है मीडिया कर्मी को। हनुमान जी ने ये शब्द का उच्चारण किया है, वो इस इंसान को, रिपब्लिक भारत के पत्रकार को कहने में शर्म आ रहा है। वो बताइए लोगों को जो फिल्म देखने जा रहे हैं, जो थिएटर में जा रहे हैं, वो तो पूरी तरह से भावुक हो जाते होंगे जब ऐसे बजरंगबली के मुंह से ऐसे शब्दों को सुनते हैं। लेकिन तमाम विषयों पे हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन देखते रहिए आप सच की बात और किस तरह से इस तमाम मूवी का विरोध और समर्थन हो रहा है। मैं कहना चाहता हूं आप लोगों से, आपकी भावना जो है पठान मूवी देखकर और भगवा जो है बिकनी देखकर भावित तो आहत हो जाती है, लेकिन क्या इन तमाम फिल्मों को देखकर, ये ट्रेलरों को देखकर, ये शब्दों को देखकर आपका क्या भावना आहत नहीं होती है? क्या आप सनातन के प्रति समर्पित नहीं हैं? अगर सनातन के प्रति समर्पित हैं तो इस फिल्म का आप विरोध करेंगे। अब जो है एक डिबेट में मैंने ये भी सुना कि मनोज शुक्ला जी ये कह रहे हैं, पूछा जा रहा है उनसे डिबेट में कि क्या आप भाजपा के समर्थक हैं, तो वो कह रहे हैं नहीं, मेरे किसी पार्टी से समर्थन नहीं है, लेकिन अगर कोई मेरे शब्दों का आलोचना ऐसे करता है, जैसे कि सुनिए, वो कह रहे हैं कि मैं भारत माता की जय बोलूं, अगर मैं जय श्री राम बोलूं तो मुझे भाजपाई अगर समझा जाए, अगर लोग समझते हैं, लोग आलोचना करते हैं, तो मुझे इससे ऐतराज नहीं है। अब बताइए कि जो भारत माता की जय बोलता है,
जो जय श्री राम बोलता है, क्या वो भाजपाई है? इनके कहने मतलब से अब इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि कितना बड़का मूर्ख है मनोज सर शुक्ला और कितना बड़ा घटिया इंसान है, जो कुछ चंद रुपया कमाने के लिए इन्होंने धर्म को एक जो है व्यापार का माध्यम बना दिया, हमारे सनातन धर्म को व्यापार का माध्यम बना दिया, कमाने का माध्यम बना दिया, और हम लोग केवल मुख्य दर्शक के रूप में तमाशा देखने का काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमें ये शोभा नहीं देता है, कहीं ना कहीं ये पूरे देश को जो है शर्मसार करता है, जो काफ़ी ज़्यादा। लेकिन ये भी ध्यान दीजिए कि ये नेपाल में बैंड हो चुका है, क्योंकि सीता माता जो थी वो नेपाल की थी और जो है भारत में शादी हुई। तो कहीं ना कहीं नेपाल और भारत का काफ़ी ज़्यादा संबंध अच्छा रहता है, आप लोगों ने देखा होगा। तो इससे नेपाल में ये कहा गया इनके द्वारा कि सीता माता का जन्म जो है वो भारत में हुई थी। इससे काफ़ी ज़्यादा विवाद चल रहे हैं और नेपाल में पूरे हिंदी फिल्म को समझिए, ये जो है आदि पुरुष की ही नहीं, पूरे हिंदी फिल्म को बैन कर दिया गया है नेपाल में। ये भी न्यूज़ आप लोगों को जानना जरूरी है। तो कहीं ना कहीं ये बॉलीवुडों को और कहीं ना कहीं इन तमाम जो पैसे के लिए ये कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इनको शर्म आना चाहिए। कहीं ना कहीं ये हमारे देश के जो फिल्मों से आमदनी होती थी वो कहीं ना कहीं ये चौपट करने के लिए काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये अपने फायदे के लिए कहीं ना कहीं पूरे देश को ये जो है गर्त में ले जाने का काम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं पूरे देश को जो है नुकसान करने के चक्कर में है। और मीडिया किस तरह से इनका साथ दे रही है, ध्यान से देखिए तमाम वीडियो को, तमाम चैनलों पे। आप तमाम चीज़ें देख रहे थे सच की बात पे। इस वीडियो में मैंने जो शब्द कहा, कितना तक जो है समर्थन करते हैं, कमेंट करके, इस तमाम विषयों पे कमेंट करके आप अपना राय जरूर बताएं। अगर फिल्म देखा है तो क्या उसमें गलत है, क्या सही है, आप बखूबी समझते हैं तो कमेंट में अपना राय जरूर दें। इतना के लिए धन्यवाद। आप देख रहे हैं सच की बात। जय हिंद।